नमस्कार दोस्तों, हिमालय की कहानी हिमानी बर्फी की जुबानी के आज का रेडियो एपिसोड हिमालयी क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में है। चलो 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 भाई चलो चलो, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। ये एपिसोड सिक्योर हिमालय युवा सामुदायिक रेडियो फेलोशिप के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तराखंड वन विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से बनाया गया है और इसको बनाने में सविता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सविता ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं और उनको यात्रा करना बहुत पसंद है। वो उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के हुर्री गांव से हैं। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है ये। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है। और इसीलिए दोस्तों, कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ तुम भी करो, कुछ हम भी करें। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। चलो चलो भाई चलो चलो, चलो चलो भाई चलो चलो। कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। करके दिखाना है, करके दिखाना। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त शेखर, सिक्योर हिमालय परियोजना की तरफ से। जैसे जैसे बर्फी बड़ा हो रहा है, हिमानी और उसकी जुगलबंदी भी मजबूत होती जा रही है। अब परसों की ही बात है, जब गंगोत्री ग्लेशियर से बर्फ की चट्टान गिरने की जोर से आवाज आई तो बर्फी और हिमानी तुरंत ही अपनी गुफा के अंदर दौड़ के आ गए। पहले ऐसा होता था कि बर्फी खेलते खेलते कहीं दूर चला जाता था और फिर हिमानी को उसे ढूंढने में काफी समय लग जाता था। एक बार तो ऐसे भी हुआ कि वो बर्फ के ढेर के नीचे दब गया। हिमानी तो बहुत घबरा गई। जैसे तैसे इधर उधर सूंघते फुसफुसाते हुए उसको मालूम हुआ कि बर्फी बर्फ के ढेर के नीचे है। हिमानी ने अपने पंजों से बर्फ को हटाया तो वहां था बर्फी। उसको तो वो एक खेल समझ रहा था। हिमानी ने उसे डांटा और फिर समझाया कि कभी कभी ये तूफान बहुत खतरनाक हो जाता है। हिमानी के नक्शे कदम पे चलते हुए बर्फी आजकल अपने आप ही गुफा में लौट आता है। उस दिन जब दोनों गुफा में आ गए तो हिमानी खुश हो गई। उसने बर्फी को गले लगाकर बोला, ओ मेरा राजा बेटा। माँ, मैं अपना ख्याल रखना सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा है बेटा। माँ, पता है उस दिन जब हम गुफा के लिए वापस आ रहे थे तो मैंने रास्ते में कई प्लास्टिक देखे थे। सच में? कहाँ? तुमने कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की ना प्लास्टिक के साथ? नहीं माँ, लेकिन प्लास्टिक दिखने में तो बहुत सुंदर होता है। अगर हम ध्यान से खेलें तो भी प्लास्टिक खतरनाक होता है क्या? बर्फी, मना किया है ना, मत खेलना प्लास्टिक से। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं। प्लास्टिक सुंदर है, शायद बहुत सारे काम आसान भी कर देता है, लेकिन जब हमें मालूम है कि वो हमारा और हमारे पर्यावरण को नुकसान करता है तो हम उसका इस्तेमाल न करें तो ही अच्छा है ना। इतना समझाने पे भी नहीं समझता, क्या करूं मैं इसका? आप मुझे कुछ क्यों नहीं करने देते? मैं आपसे बात नहीं करता। जाओ कट्टी। तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? इतने लोगों की बातें सुनाई मैंने, फिर भी नहीं समझा। चल, ये हुर्री गांव की भागीरथी जी की बात ही सुन ले। हम जन दुकान पार नावा त हम झोला ले जाओ ढेराना त झोला पार लियो त मन झोला बढ़िया लग जनो। जब झोला भी न हो त कोटियार पा लिया तो लिया रहा तो मन तो लिया पार अब लिया। ये पोलथीन पार हमारो यू खराब होंदो और हम ते वने कके गिनी धो लो, गठेर धो लो। हमार पशु खाला तो पशु की हमारी बर्बादी
खेती में हाथ होला, खेती में के हमारे बर्बादी। पहले हमारे गिंडी गोठियारी जंगल सब कुछ हमारे जन बढ़िया सैन सपाएर और डोखरा जंगल डाली बुटरी अब देखिए तो गंदा क्यों होगी। चाय की पत्ती लिया पोलथीन, निमकिन लिया पोलथीन, बिस्कुट लिया पोलथीन। इसे हम बीमारी होने लगे। पहले हम खूब तय निरोग ला पीड़ा न हुआ, व्यथा न हुआ। अब सब बीमारी होगी, अब सामना न अब। माँ, पर फिर भी प्लास्टिक तो रहेगा ही। रहेगा तो, पर तू इस प्लास्टिक से दूर ही रहा कर। माँ, बगैर प्लास्टिक के क्या काम नहीं चल सकता? चल तो सकता है बेटा, पर ये हम सबको समझना होगा। एक साथ मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सके। कैसे माँ? अब सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, जैसे कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को बैन कर दिया है। शायद अब धीरे धीरे सब संभव हो पाएगा। माँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कैसे होगा? आपने पहले भी बोला था कि आप मुझे बताओगे। अरे बेटा बर्फी, तुम भी ना बस सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। अब मैं क्या बताऊं? सुन, तिलक सोनी जी क्या कह रहे हैं। हमने भी हमारा रेस्टोरेंट हमने प्लास्टिक जीरो प्लास्टिक स्टार्ट कर दिया है। हमने जो भी हमारे पास प्लास्टिक के सामान है वो रीयूजेबल है, जो आप इसको रेगुलरली कई लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेंबर्स नीचे से आते हैं हम उनको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कोई भी ऐसा प्लास्टिक आपके पास सामान नहीं होगा जो आप रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली जो नीचे से ट्रैकर्स आते हैं वो सिर्फ प्लास्टिक की बोतल लेके आते हैं जो रीयूजेबल होती है, जो वाटर बोटल्स बोलते हैं, जो वो हमेशा कैरी करते हैं। बाय चांस कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ रैपिंग मटेरियल होता है जो रेडीमेड सामान के साथ में आता है, उनको हम कंप्लीटली गिन गिन के वापस चुन के लाते हैं। पूरा एरिया हम लोग थोरोली क्लीन करते हैं और नीचे वापस उत्तरकाशी लाके उसको प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं। माँ, ये तरीका तो बहुत अच्छा है ना? और क्या क्या हो सकता है? ये थोड़ा और समझना पड़ेगा बेटा। समय की चकाचौंध ने तो इंसानों को इन सब चीज़ों से दूर कर दिया है। आज तो खाने का ज़्यादातर सामान प्लास्टिक के ही अंदर आता है। अच्छा माँ, वो अपने खाने का सारा सामान इस प्लास्टिक में रखते हैं, लेकिन क्या वो लोग इसे खत्म नहीं कर सकते? जैसे उस दिन हमारा बचा हुआ खाना उन कीड़े मकोड़ों ने खत्म कर दिया था। बात यही है कि प्लास्टिक में खाना रखते हैं। प्लास्टिक खाना नहीं है, इसको खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे उस भरल की तरह। लेकिन कई तरीके के शोध भी किए जा रहे हैं बेटा कि प्लास्टिक को कम कैसे किया जाए, जिससे कि हमारा पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन सब को सुरक्षित रख सके। चल जानते हैं कि प्रीति जी का क्या कहना है, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं। प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के कई तरीके हैं, जैसे कि पहला, हम प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। सिंगल यूज प्लास्टिक पे इसीलिए रोक लगाई गई है क्योंकि उसके एक इस्तेमाल के बाद वो प्रदूषण में बढ़ोतरी करता है। दूसरा निकाल ये है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करें, यानी कि एक प्लास्टिक में से ही प्लास्टिक की दूसरी कोई चीज बनाएं और उसे दोबारा इस्तेमाल में लाएं। पर ध्यान रखना है, सारे तरह के प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकते। 7 तरह के प्लास्टिक होते हैं और हर प्लास्टिक के प्रोडक्ट पे ये नंबर लिखा होता है। जैसे पानी की बोतल ज्यादातर 1 नंबर की होती है, वैसे शैम्पू की बोतल 2 नंबर की होती है। ये 7 तरह के प्लास्टिक में से 1, 2, 4 और 5 नंबर के प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकते हैं, तो हमें इन नंबर के प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए और 3, 6, 7 कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो सकते। माँ, लेकिन इसमें सबका सहयोग बहुत जरूरी है ना? सबके सहयोग के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान जैविक अजैविक कूड़ा और इन सबको अलग अलग नहीं करता ना, तब तक ये सब अधूरा है। हमें अपनी आदतों को भी सुधारना होगा। चोरी छिपे नदी नालों में कूड़ा फेंकने से कई तरह की समस्याएं आने वाले समय में आ सकती हैं। आप आज लोगों के बारे में ही बताओगे या फिर कुछ खिलाओगे भी? मुझे बहुत भूख लगी है। चल बेटा, उस पार की बड़ी चट्टान के दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ कुछ जानवर जरूर मिल जाएगा। हाँ, चलो दौड़कर चलते हैं माँ। थोड़ा आराम से चलो बर्फी, दौड़ना नहीं है।
चलो 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 भाई चलो चलो कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। क्यों दोस्तों, बातों ही बातों में काफी कुछ सीखने को मिल गया ना। चलिए अब हम कल फिर मिलेंगे। कल हिमानी और बर्फी जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। तो सुनते रहिए सिक्योर हिमालय परियोजना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हिमालय की कहानी, हिमानी और बर्फी की जुबानी। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। जीवों का संसार है, ये वनस्पतियों का भंडार है। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है ये। खाद्य सुरक्षा है इस पे निर्भर, जीवन का आधार है। और इसीलिए दोस्तों कुछ तुम भी करो कुछ हम भी करें, कुछ तुम भी करो कुछ हम भी करें, कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना। चलो चलो भाई चलो 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 भाई चलो चलो कुछ करके दिखाना है, करके दिखाना, करके दिखाना है, करके दिखाना, करके दिखाना है, करके दिखाना।